देश में इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और ऐसे में सहमात का खेल भी पार्टियों के बीच बड़ी अच्छे तरीके से खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ही कमोवेश यही स्थिति है और जो है इसको लेकर सारी पार्टियां अपनी किलाबंदी कर रही हैं, अपनी मजबूती को परख रही हैं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर लोकसभा एक सीट है जहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी उतारा जिसपे जौनपुर से आरोप लगा कि ये बाहर के प्रत्याशी हैं। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी को वहां से टिकट देकर वहां के चुनाव को बड़ा रोचक बना दिया है। क्या कुछ वहां पे अंदर खाने चल रहा है, क्या वहां के समीकरण कहते हैं और धनंजय सिंह का प्रभाव इस जौनपुर सीट पर कितना पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धनंजय सिंह के तिलिस्म के बारे में कुछ समझाइए और जरा विश्लेषण करिए कि क्या ये तिलिस्म है कि पार्टी कोई भी रहे, सरकार कोई भी रहे, लेकिन धनंजय सिंह हमेशा जो है केंद्र में रहते हैं। देखिए, धनंजय सिंह वहाँ का एक ऐसा लोकल चेहरा है जो कमोबेश किसी जाति और किसी धर्म से ऊपर उठ करके उनका एक ऑरा है। स्टेट लेवल पर देखेंगे या पुलिस रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो उनकी भूमिका एक माफिया की है, एक भूतपूर्व कहें गुंडे की भी एक छवि है। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों से अगर बात करें तो वो धनंजय सिंह को अपना रॉबिन हुड मानते हैं, अपना करीबी मानते हैं कि जौनपुर की पहचान जो है धनंजय सिंह से होगी। तो ये तो एक धनंजय सिंह का ओवरऑल एक खाका है, एक ऑरा है जिससे धनंजय सिंह जाने जाते हैं। और धनंजय सिंह के आपराधिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो बहुत सारे मामले हैं, उसमें फिर खोलेंगे तो वो किस्सा भी आएगा जब धनंजय सिंह के ऊपर गोलियां चली और कहा गया कि धनंजय सिंह का एनकाउंटर हो गया। बहुत सारी किस्से हैं और अभय सिंह और धनंजय सिंह का भी एक अपने आप में एक बड़ी कहानी, लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन बात आज सियासत की हो रही है और उत्तर प्रदेश में ये कोई पहली बार नहीं है कि सियासत और अपराध का जो गठजोड़ रहा है वो हमेशा से चला आ रहा है और खास तौर पर पूर्वांचल की राजनीति में, पूर्वांचल में हमेशा से। अब अभी आप मुख्तार अंसारी को देखिए कि कैसे अपराध के बाद वो शिफ्ट हुआ और राजनीति में आए। ठीक है, अतीक अहमद को देख लीजिए, पूर्वांचल से ही हैं। अभय सिंह को आप ले लीजिए, ब्रजेश सिंह को ले लीजिए, हरिशंकर तिवारी को ले लीजिए, ऐसे तमाम सारे नाम हैं और उन्हीं की फहरिस्त में नाम धनंजय सिंह का भी आता है। जौनपुर और उसके आसपास का जो एक पूरा बेल्ट है। तो कुल मिलाकर के धनंजय सिंह क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे तो एक रॉबिन हुड की उनकी छवि है और सियासत के तौर पर देखेंगे या अलग अलग पॉलिटिकल गेम चेंजिंग के तौर पर देखेंगे, खास तौर पर जो क्षेत्रीय समीकरण है तो वो भी धनंजय सिंह के साथ कई बार नजर आते हैं। 2019 में बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ भी चुके हैं। इस बार कमोवेश वो जेल में है, अचानक से ऐन मौके से ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ कि वो अपहरण केस में वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, जो गंगा मिशन चल रहा था जौनपुर में, उसमें कहा गया कि भाई इन्होंने जो है हमको हमारा अपहरण किया। हालांकि ये वो मामला था जिसमें एफआईआर तक लग गई थी, उसमें फिर से कोर्ट में हियरिंग हुई और अचानक 24 घंटे के अंदर जो है इसको लेकर ये भी लगा कि अभय सिंह की करीबियां जो है चूंकि बीजेपी से बढ़ रही है राज्यसभा में वोटिंग के बाद, तो उसका भी आरोप लगा कि अभय सिंह की वजह से शायद ये हो सकता है, ये सब किया गया। देखिए, बिल्कुल अभय सिंह का तो उनका 36 का आंकड़ा है ना, मतलब आप याद कर लीजिए वो जो कांड हुआ था अभय सिंह का, तो वो तो बहुत पुराने समय से और ये कयासबाजी है, लेकिन इसका कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे पॉलिटिकली कहा जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह की एक रैली थी और रैली हो रही थी और वहां के लोकल्स बताते, पत्रकार बताते, कहते रैली के ऊपर जो है धनंजय सिंह का हेलीकॉप्टर ऐसे गड़गड़ कर रहा था, चर्चा का विषय रहा था। हाँ, और यही वजह थी कि बीजेपी उनको अमित शाह पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। और एक बड़ा कारण हो सकता है, जैसा उनकी जो पत्नी है श्रीकला धनंजय सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं, वो भी आरोप लगाती हैं कि साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया है। और क्षेत्र में मैंने कई लोगों से बात भी की है तो धनंजय सिंह को लेकर के जो खास तौर पर जौनपुर में और खासकर युवाओं में उनका बहुत क्रेज है और उनके भीतर एक सिंपैथी भी है। तो इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है। पुराने कांग्रेसी रहे हैं, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लड़ रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से कुशवाहा कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है। तो समीकरण ठीक ठाक है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है
बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के अपेक्षा में वो कमजोर कैंडिडेट साबित हो रहे हैं और बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं है उनकी। बाबू सिंह कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूं। तो लड़ाई जौनपुर में इस बार बहुत कांटे की है। धनंजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, वो भले ही राजपूत हैं, ठाकुर हैं, लेकिन उनकी जो पकड़ है वो क्षत्रियों में भी है, यादवों में भी है, क्योंकि पूरा का पूरा चंक है यादवों का वहां पर, वो पूरा धनंजय सिंह के साथ में है। युवा वर्ग जो है हाँ, वो भी काफी फैसिनेट होता है धनंजय सिंह के नाम से, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे रील्स दिखती हैं धनंजय के साथ, युवा धनंजय सिंह के नाम पे बनाते हैं, तो युवा का तो कोई जाति, और ये अक्रॉस द पार्टी है। हाँ, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट। मतलब आप ये देखिए कि वो चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, अगर वो युवा है तो वो इसकी अक्रॉस द मतलब सारी बाउंडेशन से इतर उनकी एक अपनी छवि है। तो ये उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, जो खासतौर पर जो उनकी पत्नी अभी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं, और बसपा से पहले भी मैंने अभी बताया कि धनंजय से चुनाव लड़ चुके हैं। तो और अगर कास्ट क्वेश्चन की बात करें तो पिछली बार भी वहां से बहुजन समाज पार्टी का ही सांसद श्याम सिंह यादव चुनाव जीते थे, लेकिन पिछली बार का जो समीकरण था बहुत मजबूत था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में जी, और वहां पर जो कॉम्बिनेशन बनता है यादवों का और दलितों का मिला करके, और फिर थोड़ा बहुत मुस्लिम्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो पूरा उनके पक्ष में था। इस बार बहुजन समाज पार्टी भले ही अलग लड़ रही है, लेकिन दलित, राजपूत और मुस्लिमों में भी बहुत अच्छी पैठ है धनंजय सिंह की। तो एक कॉम्बिनेशन इस बार भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यादव भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो पूरा एरिया है उसमें लकी यादव के जो पिताजी पारसनाथ यादव, उनका कभी वो गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब से वो उनका निधन हुआ तब से यादवों का जो एक चंक है पूरा का पूरा, वो धनंजय सिंह की तरफ आता हुआ, क्योंकि चुनाव से पहले आपने देखा होगा अखिलेश यादव से मुलाकात भी उन्होंने की थी, तो एक मैसेज देने की कोशिश की थी धनंजय सिंह ने। तो ये हो सकता है कि इस बार का जो चुनाव है वो जौनपुर की खास तौर पर सीट जो है वो बसपा के खाते में जाती हुई दिखलाई पड़ रही है, अगर वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जरा सा भी जो बाहरी वाला नैरेटिव चल रहा है अगर वो चल गया तो वो सीट बसपा निकाल। मैं इसी पे आ रहा था, क्योंकि कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र में थे। हाँ। और वहां से बीजेपी उनको यहां लेके आई है, हालांकि इसके पीछे पार्टी की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन काफी आरोप लगे, और चूंकि इसी को जो है धनंजय सिंह ने मुद्दा बनाया, बाहरी वर्सेस जो है लोकल, और श्रीकला रेड्डी की एक तस्वीर सामने आई। अब वो तस्वीर जो है नतीजों में परिवर्तित होती कि नहीं, कोई बसपा कार्यालय के सामने विक्ट्री का साइन बना रही है, वो अलग चीज है। लेकिन कृपाशंकर सिंह पे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी क्षत्रिय हैं, और कृपाशंकर सिंह को माना जाता है कि मतलब महाराष्ट्र में इनकी अच्छी पैठ थी और यहाँ के रहने वाले हैं। इसको किस तरीके से धनंजय सिंह को कृपाशंकर सिंह टैकल कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे धनंजय सिंह का जैसा भी आप ही बता रहे थे कि वो अक्रॉस पार्टी जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी है सब वर्गों में है, पार्टी के ऊपर है, तो किस तरीके से कृपाशंकर सिंह या बीजेपी इसको टैकल करेगी? क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, कृपाशंकर सिंह का जब नाम आता है तो आपको कांग्रेस का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में ही थे बहुत लंबा वक्त उन्होंने, उनकी जितनी भी पहचान है सारी कांग्रेस से ही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और जौनपुर की सीट का सियासी इतिहास जब आप देखेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी जीत करके आई है तो कांग्रेस आई है। कांग्रेस एक लगभग 10 सालों से, एक दशक हो गया कांग्रेस वहां नहीं टिक पा रही है। आपको याद होगा रवि किशन जो अभी भारतीय जनता पार्टी से गोरखपुर से सांसद हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से 2009 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो कांग्रेस का अपना एक वहां पर कैडर है, और यह कहा जाता है कि चूंकि मूल रूप से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो जौनपुर के ही रहने वाले हैं, तो वो एक कांग्रेस प्लस स्थानीय का एक कॉम्बिनेशन और प्लस मोदी की पॉपुलैरिटी, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कृपाशंकर सिंह का। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बसपा का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है धनंजय सिंह लोकल स्थानीय जो लगातार सक्रिय है, और बहुजन समाज पार्टी का कैडर, उनका दलित वोट बैंक, और प्लस मुसलमानों में उनकी पैठ। तो ये कॉम्बिनेशन जो बन, और वो खुद जो राजपूत है, तो ये जो चार कॉम्बिनेशन एक साथ बन रहे हैं धनंजय सिंह के लिए, तो वो अगर देखेंगे, अगर मतलब एक रेट्रो एनालिसिस करेंगे या एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बना करके देखते हैं, तो वो ये समझ में आता है कि अभी की स्थिति में
कृपा शंकर सिंह से श्रीकला रेड्डी जो धनंजय सिंह की पत्नी है वो ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती, क्योंकि उनके साथ एक जो सिंपैथी फैक्टर है वो भी काम कर रहा है। लेकिन कृपा शंकर सिंह को इसलिए भी कमतर नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि वो बड़े माहिर खिलाड़ी रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, स्थानीय जो पत्रकार है चर्चा है, क्योंकि वो गृह मंत्री रहे हैं और ये उस दौरान गृह मंत्री थे जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला हुआ करता था। तो एक ऐसे सक्सेसफुल मिनिस्टर की उनकी पहचान है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जो वो भुनाने की कोशिश करेंगे जौनपुर सीट पर कम से कम। अच्छा, जल्दी से एक और इसी में जोड़ लेते हैं बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पे आरोप लगाती रही भ्रष्टाचार का और तमाम चीजों को। तो दागदार तो बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, उनके दामन पे भी दाग है, क्योंकि बसपा सरकार में जो तमाम आरोप लगे कथित घोटालों के वो बाबू सिंह कुशवाहा पे ही लगे। तो इसका फैक्टर भी क्या वहां पे काम कर रहा है? और ये जो है बीजेपी या बीएसपी के जो वर्तमान कैंडिडेट हैं श्रीकला, उनके फेवर में ये फैक्टर जा सकता है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये अब बीजेपी इस मामले में बहुत स्मार्ट गेम प्ले करती है। बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी इस वक्त मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच की कड़ी हो गए हैं। भूतपूर्व बीएसपीएन हैं और वर्तमान में सपाई हो गए और भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का कॉम्बिनेशन बना करके लगातार बीजेपी जो है सपा और बसपा को उत्तर प्रदेश में घेरती है। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा बीजेपी में जाने की भी तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इसीलिए नहीं लिया। तो वो जो गेम है वो तो नैरेटिव तो बनाएगी बीजेपी वहां पर, क्योंकि ये भाई बसपा में रहे, तमाम सारे आरोप लगे भ्रष्टाचार के। ये कहेगी बीजेपी, कहेगी भाई देखिए भ्रष्टाचारी पार्टी थी और भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता अब जो है गुंडों की पार्टी और भ्रष्टाचारों की पार्टी में फिर वापस आ गए। तो ये लोग आपस में ही खेल रहे हैं। बीजेपी वहां पर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी और कई बार ये नैरेटिव सही भी हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन वहां पर जो धनंजय सिंह वाला फैक्टर है बसपा के साथ, वो मुझे लगता है ज्यादा मजबूत हो सकता है, क्योंकि उनका जो स्थानीय फैक्टर और दूसरा जो मुस्लिमों का जो एज है उनके पास वो, और खास तौर पर जो जैसे आपने कहा बाबू सिंह कुशवाहा की छवि अच्छी नहीं, दूसरा वहां पर अभी जो उस एरिया में जो मौजूदा, एक तो शाहगंज के बड़े एक मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव की सरकार में, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बिजली विद्युत मंत्री रहे हैं, वो एक बड़ा चेहरा थे या तो फिर पारसनाथ यादव एक चेहरा थे, लेकिन उन दोनों की कभी नहीं बनी। पारसनाथ यादव भी मंत्री रहे और बगल की जो शाहगंज विधानसभा सीट है वहां से वो भी मंत्री रहे और दोनों की कभी नहीं बनी। अब लकी यादव उनके बेटे हैं और लकी यादव की छवि जो है स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बताई जाती है। तो समाजवादी पार्टी दरअसल जौनपुर के भीतर गुटबाजी से परेशान है, इसलिए वहां पर वो कमजोर साबित हो सकती है। समाजवादी पार्टी वहां पे गुटबाजी का शिकार है, इस वजह से उसकी मुश्किलें हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, जौनपुर की चर्चा जब पूरे देश में कहीं भी जौनपुर की चर्चा होती है तो दो चीजें याद आती हैं, एक तो जौनपुर की इमरती, और जब सियासी चर्चा होगी तो धनंजय सिंह। अब देखना होगा कि धनंजय सिंह जेल में रहते हुए किस तरीके से जो जौनपुर के लोगों का विश्वास अपनी पत्नी के पक्ष में कर पाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वहां किस तरीके से ये जो धनंजय का तिलिस्म है उसको टैकल करती है। आपको ये चर्चा कैसी लगी या हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, इसको कमेंट करके हम जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।